उससे हाँ जी। बहुत अधिक हासिल हो जाएगा। अच्छा मतलब जी। 21 महालक्ष्य हैं हाँ और जी। 5 मौलिक अधिकार हैं। तो जिनकी आप अच्छा। बातें कर रहे हैं, वो आम व्यक्ति को मौलिक अधिकार के बतौर मिल जाएगी और अच्छा उसके जी। लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। ठीक है जी। मतलब उसके लिए जो है आपको प्रयास नहीं करना होगा, बहुत संस्थागत प्रयास होंगे और उन ठीक है जी। संस्थागत प्रयासों में भारत सरकार का भी पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा जी। इन चीज़ों के निर्माण को और इन सब चीज़ों को जो संगठनों से लेके, बिल्डिंग से लेके, उपकरण से लेके, लोगों की ट्रेनिंग से लेके, लोगों को 5 मौलिक अधिकार जो है उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें ठीक। रोजगार का मौलिक अधिकार, अच्छा जी। स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, मतलब स्वास्थ्य यहाँ मौलिक अधिकार हो गया है, जहाँ हाँ पर जी। एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। अच्छा यहाँ जी। पर इंस्ट्रक्टर पहुँचेंगे, आपको प्राणायाम, योगा कराएँगे, जिसको जो रुचि है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। वो करेगा। ठीक है जी। जहाँ पर जो है धार्मिक अनुष्ठान से लेके सब चीज़ें, जिससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हो सके, वो भी रहेगा। ठीक है जी। उसमें जो है आपका वात, पित्त, कफ भी लिया जाएगा, तो अकेला ब्लड प्रेशर और वो छोटी-मोटी चीज़ों की जो ब्लड प्रोफाइल्स होती है, किडनी प्रोफाइल्स होती है, उस तक अकेला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ठीक वात, पित्त, कफ को भी वो कैप्चर करेगा और हर है। अच्छा। जगह पे एक वॉलंटियर होगा, गाँव में एक वॉलंटियर या मोहल्ले वाइज़ वॉलंटियर्स, राइट? वो जाएँगे और उन्हें जो है, वो आपकी जो भी जाँच-वाँच पड़ताल करना है, उसको सुनिश्चित कराने की ज़िम्मेवारी उस वॉलंटियर की होगी। वारंटी और सही बात ये है। उनको उन लोगों को भी मिलेगा जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं। ठीक है मतलब जी। जब तक आपके खीसे में पैसा नहीं है, हमने हाँ। हर भारतीय को एक ऐसा अकाउंट दे के रखा है, जो कामधेनु गाय जैसा, जब आपको ज़रूरत है, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। राइट? तो बिल्कुल सही हर है। भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको कुछ भी भुगतान करना है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, ट्रेनिंग से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हाँ खान-पीन जी। से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस से संबंधित हो, आपको उस खाते से पैसा मिल जाएगा और जब आपके अर्निंग अकाउंट में आएगा, तो वो पट जाएगा। अच्छा जी। आप अज्यूम करिए कि आपके अर्निंग अकाउंट में कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि आपने उसके लिए समुचित प्रयास नहीं किए, तो सिस्टम आपके पास पहुंच जाएगा अच्छा। और कहेगा कि महेश बंसल जी, आप कुछ कष्ट में दिख रहे हैं, हम हाँ जी। आपका कष्ट निवारण करना चाहते हैं, तो हम ठीक है आपसे जी। चर्चा करना चाहेंगे, आप हमें कब समय देंगे? अच्छा। तो वो आपसे पूछ के आपके समय पे आपके घर जाएगा और आपको समझेगा कि आप कमा क्यों नहीं पा रहे हो। अच्छा तो जी। आपकी सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है और आपके कंसल्टेशन में वो तय करेगा कि आपकी आगे की यात्रा क्या हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, उस यात्रा के अनुसार वो आपको शिक्षा देगा, हुनर देगा, टूल्स देगा, हाँ जी। इक्विपमेंट्स देगा और जैसा मैंने पहले बताया है कि इस सिस्टम में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है और आपके हाँ जी। खीसे में पैसा नहीं है, तो वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड कर दी जाएगी और आपको अच्छा। समर्थ बनाया जाएगा कि जब आपके पास समृद्धि आ जाए तो उसे पे कर दो। उसको वापस कर मुफ्त दें। ठीक है। मुफ्त में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हाँ नहीं ठीक है। राइट? तो वो जो हाँ। है आपको, जैसे अज्यूम करिए कि उसने एक ऐसा उपकरण में, आपने आपकी इच्छा से उसने ऐसे उपकरण में, ऐसे इक्विपमेंट में, ऐसी मशीनरी में आपको ट्रेन किया जो आपकी इच्छा थी। अब उस हाँ जी। मशीन को चलाने के लिए 2 असिस्टेंट चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, 4-5 लोग चाहिए मान लीजिए। हाँ तो जी। सिस्टम आपको वो 4 अतिरिक्त लोग भी देगा, जो उस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है जी। और आपकी टीम को हुनर देगा, आपको अभ्यास कराया जाएगा, उसमें एक्सेल कराया जाएगा और फिर आपको वो सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट देके आपको कहीं जाके रोजगार नहीं मांगना है। बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि वो आपसे किस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराना चाहता है। नहीं ठीक है आप जी। वहां पे पहुंचेंगे, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, जितनी राष्ट्रीय हाँ जी। संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी, अच्छा। राइट? और उसी से आपको भुगतान होगा।
तो ठीक अब है। बताओ, आपको ये 5 मौलिक अधिकार देने के लिए भारत शासन के खजाने पे 1 पैसे का भी बोझ आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा।